जिससे इस इलाके में आतंकियों की संदिग्ध गतिविधियों का पता चला था। और इसी के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की एक यूनिट ने इस मैसेज के आधार पर आतंकियों की तलाश पूरे इलाके में शुरू कर दी। पूरा इलाका बहुत दुर्गम है, यहां पर आसानी से किसी को खोज निकालना बहुत मुश्किल है। बड़ी बात यह है कि इस रेडियो मैसेज में एक आतंकी की आवाज पहलगांव हमले के आतंकवादी से बिल्कुल मिलती जुलती थी। और इसी आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया, जिनका काम होता है आम लोगों के बीच रहकर आतंकियों की मदद करना। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि ये लोग ओवरग्राउंड वर्कर नहीं है, बल्कि ये बकरवाल और गुज्जर समुदाय के लोग हैं, जिन्होंने जानकारी दी, जिन्होंने सेना की मदद की, जिन्होंने सेना को ये बताया कि इस इलाके में इन्होंने कुछ आतंकियों को देखा है। तो इस मामले में 2 वर्जन अभी तक आए हैं। जब सेना के पास पुख्ता जानकारी, महादेव इस नाम के पीछे की कहानी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि ये पूरा ऑपरेशन अपने अंजाम तक कैसे पहुंचा। ये एक जॉइंट ऑपरेशन था जिसमें सेना की 24 राष्ट्रीय राइफल्स, पैरा स्पेशल कमांडोज की 4 यूनिट, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ शामिल थी। जब ड्रोन की मदद से पूरे इलाके की निगरानी हो रही थी, उसी दौरान सेना ने गोली चलने की आवाज सुनी और इसी के बाद पूरे इलाके को घेरा गया। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए कैसे वहां प्लास्टिक का एक छोटा सा शेड बनाया हुआ है। जब सेना की कुछ टुकड़ियां आतंकियों के नजदीक पहुंची तो उन्होंने वहां एक ट्रेंच देखा। यह जमीन की सतह पर बनाई गई एक गहरी, लंबी और सकरी खाई होती है, बहुत लंबी और सकरी, जिसमें आतंकवादी छिपकर सेना की गोलीबारी से बचते हैं और जवाबी फायरिंग करते हैं। और आज भी ऐसा ही हुआ। और जब हमारी सेना इस ट्रेंच के पास पहुंची तो मुठभेड़ शुरू हो गई। कुछ ही देर में तीनों आतंकी मारे गए। यहां 2 और बातें बहुत बड़ी हैं। यह मुठभेड़ आज 28 जुलाई को सुबह 11:30 बजे शुरू हुई। दूसरा, एक मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों की अब भी पहचान नहीं हो पाई। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा है कि इनमें मोस्ट वांटेड आतंकी हाशिम मूसा भी हो सकता है, जिसने पहलगांव आतंकी हमले में 25 हिंदुओं का धर्म पूछकर उनकी हत्या की थी। इस आतंकवादी पर 20 लाख रुपए का इनाम है, जो 2023 में घुसपैठ करके पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में दाखिल हुआ था। और यह हाफिज सईद के लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर है। एनआईए के मुताबिक इस आतंकी ने अब तक जम्मू कश्मीर में सिर्फ 6 बड़े हमले किए हैं, जिनमें पहलगांव हमले के अलावा सोनमर्ग और बारामूला का हमला भी शामिल है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि आतंकी पाकिस्तानी सेना के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, जिसे एसएसजी भी कहते हैं, उसका पूर्व कमांडो था। लेकिन इसके बाद यह लश्कर से जुड़ा और लश्कर ने इसे भारत के जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने की जिम्मेदारी ही सौंप दी। इस पर लश्कर को इतना भरोसा इसलिए था क्योंकि ये घने जंगलों में छिपने में माहिर है। ये एक इलाके में रहकर रेडियो जो साइलेंस बनाए रखता है, जिससे इसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डिजिटल या थर्मल सिग्नेचर से बचने में भी ये माहिर था। और शायद इसी वजह से हमारी सेनाओं को 3 महीनों से ज्यादा का वक्त लगा। अब अगर इस बात की पुष्टि हो जाती है कि इस मुठभेड़ में आतंकी हाशिम मूसा भी मारा गया है, तो ये उन परिवारों के साथ सबसे बड़ा न्याय होगा, जस्टिस, जिनके अपनों को सिर्फ हिंदू होने के कारण पहलगांव की बैसरन घाटी में धर्म पूछकर गोलियों से भून दिया गया। आज यहां एक सवाल अमेरिका से भी है। अमेरिका मानवता, शांति के नाम पर बड़े बड़े लेक्चर देता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिल जाए। लेकिन क्या आपको पता है कि जिन आतंकियों को हमारी सेना ने इस मुठभेड़ में ढेर किया है, उनके पास से M4 कार्बाइन बरामद हुई है। ये AK-47 से भी खतरनाक असॉल्ट राइफल है, जिसे अमेरिका ने बनाया है। और अमेरिका ने ये राइफल्स पाकिस्तान की सेना को 2010 के आसपास दी थी। तो सुने भी अमेरिका और देखे भी अमेरिका कि आखिर जो हथियार उसने पाकिस्तान को दिए, वही हथियार इन आतंकियों के पास से मिले हैं। तो क्या समझ में उसे नहीं आ रहा है कि क्या खेल चल रहा है पाकिस्तान का? क्या आज अमेरिका दुनिया को यह बताएगा कि उसने जो राइफल्स पाकिस्तान की सेना को दी, वो आतंकियों के पास कैसे पहुंची? और आज अगर इन्हीं अमेरिकी राइफल से आतंकवादी जम्मू कश्मीर में खून खराबा कर रहे हैं, तो क्या इसके लिए अमेरिका की जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए?
सेना को, जम्मू कश्मीर पुलिस को और इस ऑपरेशन में लगे सभी साथियों को हृदय से बधाई देता हूं। पाकिस्तान की कोशिश थी ये इनको लाया जाए श्रीनगर के पास और ये हमला करें पहलगाम जो अमरनाथ यात्रा श्रीनगर से गुजरती उन पर अटैक करें बालताल की तरह रूट से। तो उसके बाद इनको पाकिस्तान में वापस लाया जाए ताकि कोई कनेक्शन ना मिले बिटवीन पहलगाम एंड पाकिस्तान। तो वो उनकी कोशिश थी। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी कामयाबी है। भारतीय सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है कि इनकी रिएक्शंस, इनका डीएनए टेस्ट कराएगी। जो हमारे इफेक्टेड लोग थे, जो उनके एनओके थे, वो भी आके आइडेंटिफाई करेंगे। तो कहने का मतलब है कि इसमें कोई डाउट नहीं रह जाएगा एविडेंस का कि ये वही आतंकवाद है। आतंकियों की तस्वीरें, क्योंकि सेना ने उनका जो हाल किया है ये तस्वीरें देखने लायक नहीं है, इसीलिए उनके चेहरे छिपाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर वाकई पहचान हो जाती है, क्योंकि अब डीएनए सैंपल्स के जरिए टेस्ट हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अब हम आपको एक नक्शे के जरिए दिखाना चाहते हैं और ये समझाना चाहते हैं कि जिस हालात में, ये देखिए, सबसे पहले आप एलओसी के पास पहुंचिए और यही वो पूरा इलाका है। देखिए, यहां से पहलगांव, जहां पर ये लिडवास में इन्हें मार गिराया गया है, ये दाचिगाम वन क्षेत्र है, नेशनल रिजर्व है ये पूरा, ये वाला इलाका। यहां पे लिडवास में मारा गया है। ये पहलगांव जहां पर आतंकी हमला हुआ था, वहां से 22 किलोमीटर दूर है ये जगह, 22 किलोमीटर दूर। यानी वो यहां पर आतंकी हमले को अंजाम देने के बाद लगभग 22 किलोमीटर दूर जाकर यहां पर वो छिप गए थे। और यहां देखिए एलओसी कितनी दूर है। का मकसद क्या था? इस युद्ध में भारत के कितने लड़ाकू विमान नष्ट हुए? भारत सीजफायर करके पाकिस्तान के सामने क्यों झुका? क्या आतंकवादी नेपाल के रास्ते भारत में आए थे, पहलगांव पहुंचे थे? और विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया है कि अगर सीजफायर के लिए मध्यस्थता अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कराई है, तो भारत की विदेश नीति फेल हो चुकी है। ये वो बातें हैं जो विपक्ष के नेताओं ने आज लोकसभा में कही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं, लेकिन वो इस मुद्दे पर कल भाषण देंगे। आज विपक्ष की तरफ से मोर्चा संभाला गौरव गोगोई ने। हालांकि इससे पहले जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में यह कहा कि पाकिस्तान ने इस युद्ध में हार मान ली थी और उसी ने सीजफायर के लिए गुहार लगाई थी, तो राहुल गांधी ने इस पर एतराज जताया और यह कहा कि अगर ऐसा ही था तो भारत ने फिर ऑपरेशन सिंदूर रोका क्यों? हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने, रुकिए तो रुकिए, बता दूंगा, बता दूंगा। अब मैं आपको मौका मिलेगा। यह क्यों रुका, इसका पहले ही मैं पूरी तरह से वर्णन कर चुका है। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष को बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि कृपया एक बार मेरा पूरा भाषण पूछ लें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में दो और बड़ी बातें कही हैं। पहली बात, भारत के ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकी और हैंडलर्स मारे गए। संख्या पर उन्होंने खास ध्यान दिया और जोर भी दिया। दूसरा, विपक्ष बार बार ये पूछता है कि पाकिस्तान ने भारत के कितने विमान गिराए, लेकिन वो कभी ये नहीं पूछता कि भारत ने पाकिस्तान का कितना नुकसान किया। और ऐसी क्या वजह है कि विपक्ष की सारी दिलचस्पी सिर्फ भारत का नुकसान जानने के बारे में है? बीजेपी नेता की हत्या को भी सीआरपीएफ ने अंजाम दिया था और अब भारतीय सेना ने 20 लाख के इनामी आतंकी मूसा को मौत के मुंह में पहुंचाकर आतंकी संगठन टीआरएफ पर बहुत बड़ा प्रहार किया है। यकीनन इस प्रहार से पाकिस्तान की सेना भी और मौलाना मुनीर भी बिलबिला गए होंगे। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ मीर फरीद, दाचिगाम नेशनल पार्क, आज तक। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि। नागरिकों की हत्या भी मूसा के आतंकी ग्रुप ने की थी
मूसा की अगुवाई में बारामूला में हुए हमले में 4 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई थी। मूसा के साथ मारे गए हमजा और यासिर भी लश्कर तैयबा आतंकी संगठन की ब्रांच टीआरएफ से जुड़े थे। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद मूसा पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने 20 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जॉइंट ऑपरेशन के तहत दक्षिण कश्मीर के जंगलों में मूसा को खोजा जा रहा था और अब मूसा का पता चला तो सेना ने घेर कर वहीं ढेर कर दिया। मूसा और उसके साथियों के पास से अमेरिका में बनी कार्बाइन, AK-47 राइफल और 17 राइफल ग्रेनेड भी मिले हैं। तीनों लश्कर के टेररिस्ट जिसको TRF के नाम से भी बुलाया जाता है उसमें एलिमिनेट हुए हैं और इनसे ह्यूज रिकवरी हुई है। मैं पिक्चर देख रहा था, 17 ग्रेनेड्स, M4 कार्बाइन and 2 AK-40 rifles. I think it's a huge success. जिस तरह का ऑपरेशन इंटेलिजेंस जनरेट किया, उसको वॉच किया काफ़ी दिन और किस तरह से प्रिसाइज पिन पॉइंटेड ऑपरेशन इनपुट के मुताबिक किया गया और ये दिखाता है कि कितना परफेक्ट कोऑर्डिनेशन है JNK पुलिस, इंडियन आर्मी और CAPF। और अब आपको लश्कर तैयबा के सहयोगी आतंकी संगठन TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट की कुंडली के बारे में बताते हैं। TRF को हाल ही में अमेरिका ने इंटरनेशनल आतंकी संगठन घोषित किया है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और देश का सबसे बड़ा दुश्मन हाफिज सईद TRF को चला रहा है। संगठन की पूरी फंडिंग पाकिस्तानी सेना करती है और पाकिस्तान में आतंक के आका संगठन को ऑपरेट करते हैं। TRF ने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया जिसमें हिंदू सैलानियों को निशाना बनाया गया। इससे पहले अक्टूबर 2024 में गांदरबल में TRF ने कश्मीर में बाहर से आने वाले मजदूरों को निशाना बनाया था।